सैयदा ज़ैनब अंधेरे में लाशों पे पहरा दे रही थी। ऐसे में देखा कि उन लाशों से किसी की सिसकियों की आवाज आ रही है, कोई सिसक सिसक करके उन लाशों के अंदर रो रहा है। बीबी सैयदा ने लाशों की तरफ तवज्जो की तो किसी के रोने की आवाज सुनी। तो जब आवाज पर पहुंची तो क्या देखा, एक दबी कुचली लाश है, एक दबी कुचली लाश है। पहचानना सैयदा के लिए उसको मुश्किल न था, लेकिन है दबी कुचली, सर नहीं है उसका, और उसके सीने पर सर रखकर सकीना रोती है और बाबा बाबा कहती है और सिसकियां लेती है। सैयदा सकीना को बीबी ज़ैनब अपने उठाती है, सीने से लगाती है। कहा बेटी यहाँ कैसे पहुंची? कहा कि फूफी अम्मी आपको तो पता है ना, आपको तो मालूम है ना कि मुझे मेरे बाबा के सीने के बगैर, मेरे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। मेरे बाबा मुझे सीने पे सुलाते थे तो मैंने इन कटी हुई लाशों के पास आके कहा बाबा कहाँ है आप, आपकी सकीना सोना चाहती है, आप कहाँ है? तो मैंने देखा फूफी इसी लाश से आवाज आई थी मेरी सकीना तेरा बाबा यहाँ है। तो मैं यहाँ पर आ गई। फूफी अम्मी सैयदा सकीना को सीने से लगाया। एक शख्स जो यजीद के लश्कर में था वो कहता है कि जब इमाम हुसैन की लाश घोड़ों से कुचली जा रही थी तो हड्डियों की कड़कड़ाहट की आवाज हमने सुनी। इस तरह से इमाम की लाश कुचली गई। सैयदा सकीना को उठाकर फिर आपने बीबियों के पास पहुंचाया और जहां सब खवातीन बैठी हुई थी, खुले आसमान के नीचे सैदानियां सैयदजादियां बैठी हुई है। सैयदा सकीना टूटा खंजर लेकर के पहरा दे रही है। अब ऐसे में सैयदा ज़ैनब किसी को देखती है कि कोई आने वाला लाशों की तरफ आता है। सैयदा ने गरजदार आवाज में जो है वो गरजदार आवाज में कहा कौन हो तुम, और हाथ का खंजर तान दिया। कहा खबरदार अब आगे नहीं बढ़ना, अब क्या चाहते हो? सब तो लूट लिया, जवानों की जवानी लूट ली, बचपनों का मासूम बचपन लूट लिया, बीबियों के जेवरात छीन लिए, अली असगर का झूला छीन लिया, खैमे जला दिए, हत्ता कि तुमने अपने नबी की बेटियों के दुपट्टे तक छीन लिए। अब हमारे पास बचा क्या है? क्या लेने आते हो? अब क्या चाहते हो? अब सब्र का पैमाना लबरेज न हो, वही रुको, वरना अली की बेटी अब तुम पर अपना हथियार उठाकर तुम्हें जो है वो जहन्नम रसीद कर देगी। वो आने वाला जो आ रहा था उसने कहा बीबी मैं मर्द नहीं हूं, मैं औरत हूं और मैं हुर की बीवी हूं, और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है या मैंने गुजारिश की है कि अब चौथी सुबह तुलू हो रही है, नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, चौथी सुबह तुलू हो रही, न खाना है न पानी है। तुम कहते हो कि कैदी बनाकर यजीद के दरबार में ले जाएंगे और इनाम पाएंगे, तो कम से कम लेकर तो उन्हें जाओगे कि जो लोग हयात होंगे, जिंदा होंगे, ये मर जाएंगे तो कैसे ले जाओगे? इसलिए इनको कुछ पानी पिलाओ, कुछ खिलाओ। तो उन्होंने मुझे पानी दिया है। बीबी मैं पानी लेकर आई हूं, ये बच्चों को पिलाए, आप पिए। सैयदा ज़ैनब ने जब पानी का नाम सुना, हुर की बीवी को सीने लगाकर फूट फूट के रोने लगी। कहती है हुर की बीवी अब हमें पानी नहीं चाहिए, अब हमें पानी की जरूरत नहीं है। क्यों? तो ये पानी क्यों न लाई उस वक्त जब मेरे अली अकबर की जवानी लुट रही थी? ये पानी क्यों न लाई उस वक्त जब मेरे कासिम का शबाब लुट रहा था? मेरे औनो मोहम्मद पलट पलट कराते थे, पानी का मुतालबा करते थे। मेरा मासूम असगर 6 महीने का शहजादा पानी से जबान बाहर करता प्यास की वजह से, कभी मुट्ठियां खोलता कभी बंद करता। उस वक्त ये पानी क्यों न लाई? ले जा, हम ये पानी नहीं पीते। हुर की बीवी ने कहा बीबी वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, कबूल कर लो पानी। आपको अम्मी आपकी अम्मी बीबी सैयदा का वास्ता, जब नाम माँ का सुना, सैयदा पाक ने हुर की बीवी को साथ लिया और साथ लेकर के वहां चली जहां छोटे छोटे बच्चे बीबियां बैठी हुई थी।
मौरखीन ने बयान किया है बच्चों की और बीवियों की तादाद कुल मिलाकर 22 से 25 होती थी। वो सब वहां बैठी हुई थी। वो हुर की बीवी का के हाथ में मशकीज़ा था। सैयदा पाक ने, बीबी सैयदा ज़ैनब ने पानी निकाला कटोरे में। उतने वक्त में जब वो सैयदा सकीना बेहोश हो चुकी थी, चेहरे पे छींटे दिए, होश में आई। होश में आने के बाद सैयदा सकीना को बीबी ज़ैनब पाक ने कहा, लो बेटे मेरे लाल पानी पी लो। जैसे पानी का नाम सुना तो सैयदा सकीना ने कहा, फुप्पी अम्मी क्या चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए हैं? फुरात से चचा वापस आए हैं? सैयदा ने कहा रोते हुए, नहीं बेटी, तेरा चचा तो फुरात के किनारे ही सो गया, अब तेरा चचा कभी वापस नहीं आ सकता, तेरा चचा कभी लौट कर नहीं आएगा सकीना। ये पानी हुर की बीवी लाई है बेटी, लो पानी पी लो। फिर सकीना ने दूसरा सवाल किया, फुप्पी अम्मी क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? तो कहा कि बेटे नाना का फरमान है कि जब खाने पीने की चीज मिले तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बाद में बड़े। मेरी बच्ची, इस पूरे काफले में सबसे छोटी उम्र तुम्हारी है, पहले तुम पियो बाद में हम देखेंगे। इतना सुनना था। हुसैन की तरबियत याफ्ता 7 साल की शहजादी ने कटोरा हाथ में लिया, जहां कटी फटी लाशें पड़ी थी, सकीना उस तरफ दौड़ने लगी। बीबी सैयदा ज़ैनब ने सकीना को पकड़ा, कहा बेटी कहां जाती हो? कहा फुप्पी अम्मी अभी तो आपने कहा कि खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बड़े खाए पिए, और आप भूल गई हैं, कहती है पूरे काफले में सबसे छोटी सकीना है। नहीं फुप्पी, सबसे छोटा मेरा भैया अली असगर है, पहले मैं अली असगर को पिला लो, मेरा भैया बड़ा प्यासा है। सैयदा सकीना को सीने से लगाकर बीबियों ने खूब रोया। खुदा जाने वो आंसू कैसे खुश्क हुए। खुदा खुदा करते करते रात गुजरी, रोते हुए